हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर रेजोनेंस मेथड के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब रेजोनेंस मेथड के रूल्स की बात करें तो इनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए जो रेजोनेंस है वो कब और कितना इम्पोर्टेंट होता है। सिंपली हम कह सकते हैं रेजोनेंस की हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए, इसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड की जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो रियल लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मीन्स हम ऐसी लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना दें जिसमें कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाए या जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो 2 हो जाए। तो इस तरह से वहां पर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की रियल लुईस स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। फिर रेजोनेंस की बात करें तो इनमें सिर्फ पाई और n इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिराइव किया जाता है। अब इस प्रोसेस में जो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एक या ज्यादा शिफ्टिंग होती है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग की बात करें तो वो शॉर्ट होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाए। अब इसके लिए ये कंडीशन है कि उस मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, और कॉन्जुगेशन की जब कंडीशन होती है तो उसी केस में पाई और n इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं या डबल बॉन्ड के साथ जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं। फिर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनके पास सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उस केस में वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो इसमें जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। जनरली ये माना जाता है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी को हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं उस केस में उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा मानी जाती है। जैसे अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें तो उस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं और इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनमें एक एक डबल बॉन्ड ही होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। फिर इसके बाद अगर किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वाले एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में वो स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा जिसमें नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। जैसे अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो इसमें अगर नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन पर रहता है तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर रहता है तो वो लेस स्टेबल माना जाता है। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स की एनर्जी लो होती है तो उस केस में उनका जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा होता है। और अगर वहां पर सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और जिसकी एनर्जी लो है तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी प्रॉपर्टीज उस सिंगल स्ट्रक्चर के सिमिलर ही होती हैं। अब रेजोनेंस के लिए डीलोकेलाइजेशन नेसेसरी होता है और इसके लिए p ऑर्बिटल्स की जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग है वो भी जरूरी होती हैं। तो p ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए। अगर वहां पर प्लेनरिटी नहीं होती है तो डीलोकेलाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है। फिर अगर हम ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें जिसमें कि एक नॉन पोलर है और एक में चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है तो उस केस में जो चार्ज सेपरेशन वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल रहेगा। देखिए, चार्ज सेपरेशन का यहाँ पर मीनिंग है उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से वहां पर पोलर स्ट्रक्चर बन जाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से वो लेस स्टेबल माना जाता है। और अगर हम नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनमें दोनों पोल्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है।
फिर इसके बाद हम ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें जिनमें एडजेसेंट एटम्स पर अगर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट हैं तो उस केस में वो लेस स्टेबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होता है। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसके लिए हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया था। देखिए, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उस केस में वहां पर एक ही डबल बॉन्ड रहता है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीज हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती हैं, और एनर्जी रिलीज होती हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। इस वजह से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा रहता है।